नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं पावर क्वेरी के नंबर ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हम बताएंगे आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एब्सोल्यूट निकालना। साथ में अगर आपको किसी एक नंबर का पावर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें मोड निकालना है किसी पर्टिकुलर डिवीजर का तो वो कैसे निकाल सकते हैं, या किसी नंबर का, राइट। तो आज की वीडियो में हम ये सारे ऑपरेशंस आपको बताने वाले हैं, जिससे आप इजीली अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग अप्लाई डायरेक्टली इन योर एक्सेल टेबल या फिर एक्सेल, आप सीधा का सीधा जाके अपने पावर क्वेरी में लगाइए और उसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, इस तरह से आप अपना काम आसान कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर जो भी आपको इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फंक्शंस। तो इसके लिए हम अपनी पावर क्वेरी की विंडो में जाने वाले हैं। ये हमारी पावर क्वेरी की विंडो है। हमको सिंपल जाना है डेटा। डेटा के अंदर जो आपका समथिंग इज रॉन्ग, डेटा के अंदर जाइए, गेट डेटा आएगा। ओके, ये क्यों आया था? क्योंकि मैंने ये या ऑब्जेक्ट पे जो अपना ये इस पे सेलेक्ट किया हुआ था। तो अगर इस पे जाओगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको एक्सेल पर कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन इट विल कम। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टिप्स। ऑलराइट, गेट डेटा देन लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। जैसे ही आपने लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर किया, अपनी एक्सेल विंडो पे जाइए और यहाँ आपके सारे पुराने जितने भी एक्शन लिए हुए हैं वो सब कुछ दिखाई देगा। तो अभी के लिए आई एम जस्ट रिमूविंग द प्रीवियस वन दैट वी डिड जस्ट टू ऐड सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउंड के बारे में। अगर हमें राउंड को समझना है तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपकी डेसिमल फॉर्मेट में हो, राइट। तो डेसिमल फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को किसी भी रैंडम नंबर से आप डिवाइड करिए, या डेसिमल से ही डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कुछ डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ कि एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं बिटवीन 0 to 1, जिससे आपको मिलेगा कुछ डेटा। तो वो डेटा बनाने के लिए हम लोग एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, एंड देन इट विल शो अस मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो चलिए वो एक कॉलम बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐड कॉलम जाएंगे, और कस्टम कॉलम में, सिर्फ कस्टम कॉलम हम लोग अपनी जो टेबल है उसके अंदर ये वैल्यू बना भी सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं रैंड। चलिए, तो इसके लिए पहले अपने डेटा में ही ज़्यादा सही रहेगा, मैं डेटा रेडी करके देता हूँ। तो जैसे हमने अपना डेटा रेडी कर लिया है, हमने क्या किया है, एक रैंडम नंबर जनरेट किया है, साथ में हमने इसको क्वांटिटी से प्लस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो, आपकी वैल्यू अवेलेबल है रैंडमली। ये डेटा आपका अवेलेबल है, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे उतनी बार ही आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। नाउ, ये जो रैंडम नंबर है, आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है विद दिस वैल्यूज। सो लेट मी जस्ट शो यू। अब हम इस पे अपना राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपनी एक नया कॉलम ऐड कर लीजिए, राउंड। हमें पहले करना है सिंपल राउंड, और एक नंबर देके तो हमें यूज करना होगा नंबर डॉट राउंड। और हमें ये रैंडम जो वैल्यू है इसको राउंड टू के साथ इसको सिलेक्ट, यानी दो नंबर का हमें राउंड करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1.92 इज टर्न टू 1.92। डोंट वरी, ये आपका हर बार जब भी मैं एक नंबर लिखूंगा ये रिफ्रेश होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रैंडम नंबर लिया हुआ था। रैंडम नंबर हर बार रिफ्रेश होता है। ऑलराइट, एनीवे, अभी आपका ये हो गया राउंड। अभी हम इसमें यूज करते हैं राउंड अप। तो आपको सिंपली अपना सेम वैसा ही करना है जैसे मैंने राउंड को ऐड किया है। आपको ऐड कॉलम में जाना है, और फॉर्मूला मैं सिंपल यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, या फिर लेट मी डिलीट इट तो इट इज इजी फॉर यू गाइस। चलिए, एक नया फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, कस्टम कॉलम, और यहाँ पे लिखते हैं राउंड अप, राउंड अप।
तो मैंने एग्जैक्ट नेम लिखा है ताकि आपको भी याद रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर डॉट राउंड अप, और यहाँ पर आप लिख लीजिए अपनी रैंडम वैल्यू का राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसको अपर साइड में शो करेगा, चाहे वो आपकी 0.5 से नीचे हो या ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए 1.2 है, 1.02 है, इसको इसने 2 दिखाया हुआ है, राइट। लेकिन आइडली अगर इसको नॉर्मल राउंड करोगे तो ये आपका आएगा 1। अगर मैं राउंड में 0 दे देता हूँ तो ये 1 आएगा, लेकिन राउंड अप के केस में इसने 2 नंबर्स के साथ शो कर दिया है। इसी के साथ अगर उसके बाद अगर आप नंबर देना चाहें तो वो नंबर भी दे सकते हैं, वो एक आपका ऑप्शन रहता है, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हम यूज करते हैं राउंड डाउन, जो कि सेम चीज ही है इसमें। तो अगर आपको राउंड डाउन यूज करना है तो सेम इसी तरह से लिखना पड़ेगा, नंबर डॉट, ये आपका पास्कल केस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जितने भी आपके ये पावर क्वेरी के फॉर्मूले हैं वो पास्कल केस में ही रिटर्न होते हैं, यानी कि जो भी आपका स्पेस के बाद जो पहला कैरेक्टर आता है स्पेस रिमूव करके उसको आप क्या कर देते हो, कैपिटल केस में लिखते हो। कैपिटल में आपका आर है, देन ओ यू एन डी स्मॉल में, देन डाउन इज रिटन में डी कैपिटल एंड लेस वर्ड आर स्मॉल। तो इस तरह इसी तरीके के रिटर्न को हम पास्कल केस कहते हैं। और हमने ये रैंडम वैल्यू को ले लिया है। यहाँ पे देखिए राउंड डाउन में क्या किया है इसने, राउंड अप में इसने अपर कर दिया, राउंड डाउन में इसको लो करके इसको दिखा दिया। तो इस तरह से आपके राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन काम करते हैं, बिल्कुल सेम एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू ही है, बस आपका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज एवरीथिंग एज इट इज। बस आपको ये ध्यान रखना है जितने भी फॉर्मूले आप पावर क्वेरी में देख रहे हो वो सारे के सारे पास्कल केस में होने चाहिए, अदरवाइज इफ यू गेट स्टार्ट गिविंग द एरर। ये एक टिप है। और बेसिकली जब भी आप अपने इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द टाइप हाउ यू राइट योर मे बी पावर क्वेरीज। ऑलराइट, तो ये था हमारे राउंड राउंड ऑफ राउंड डायन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बताते हैं। लेट मी जस्ट लोड एंड सेव। सेव एंड लोड करते ही आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये आपकी राउंड इंफॉर्मेशन है, राउंड अप एंड राउंड डाउन की डिटेल यहाँ पर आपको आसानी से इजीली आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम बताते हैं आपको एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट निकालने के लिए भी आपको एबीएस लिखना होगा और आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, कुछ वैल्यू आपकी होंगी नेगेटिव, कुछ होगी पॉजिटिव में, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैंडम वैल्यूज ही जनरेट करते हैं। ओके, so let me generate another random column, और मैं इनको हटा देता हूँ, ये तीनों को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको डिटेल्स अवेलेबल हो जाए। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं वीडियो पॉज करके ये रैंडम वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकंड्स, आई विल जस्ट कमिंग। ऑलराइट, हमारा डेटा रेडी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, हमने -1000 से लेके 5 तक ये रैंडम बिटवीन यूज किया है, जिससे कि हमारा जो डेटा अवेलेबल हो जाए और हम आपको एब्सोल्यूट बता सकें। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए आपको सेम तरीका है। यहाँ पर आप अपना ट्रांसफॉर्म या ऐड कॉलम में जाइए, कस्टम कॉलम ऐड करिए। कस्टम और कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा ABS, और यहाँ पे सेम नंबर डॉट ABS, और यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा जो भी आपकी रैंडम वैल्यू है। ओके, दैट्स इट। अब ये जो वैल्यू आपकी नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। अगर ये वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव हो जाती है, जस्ट लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ओके, मोस्टली नेगेटिव ही आ रही है, तो इसकी को चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। चलिए मैं -100 to 5 कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो still showing in negative, and let me refresh। यानी कि एब्सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज वो होती है, जो इसका आउटपुट जनरेट होगा वो आपका पॉजिटिव में ही आएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ
नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में ही दिखाया है। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएट करने का एक तरीका। एब्सोल्यूट के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आता है नेक्स्ट आपका है पावर। पावर मींस जैसे किसी चीज को आपको डबल करना मींस स्क्वायर करना है, या फिर आपको हर टाइम करना है उसको, तो उस तरह से आप पावर यूज करते हो। जैसे कि 1 to the power 3 इक्वल टू 3, सॉरी इक्वल टू 1, एंड 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो उस तरह से आपकी ये वैल्यू आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको पावर भी बताते हैं, साथ में मोड भी बता देते हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। तो व्हाट इज पावर, तो हमें अपनी क्वेरी में जाना है एंड एडिट करिए। तो मैं अभी एब्सोल्यूट को हटा देता हूँ, साथ में ये रैंडम भी हटा देते हैं, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ इट। हमें स्क्वायर ये पावर यूज करना है इस वैल्यू के ऊपर, राइट। इस वैल्यू के ऊपर जो भी हम पावर यूज करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। लेट्स डू इट। सेम है, आपको ऐड कॉलम करिए आप, और नंबर डॉट पावर लिखिए। बहुत ही इजी है, मतलब दैट्स नॉट दैट मच ऑफ, आप क्लिक इन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। मैं क्वांटिटी के ऊपर पावर कॉमा 3 कर देता हूँ, तो उसकी जो भी पावर 3 होगी वो आ जाएगी। जैसे कि 1 की पावर 1 होगी, लेकिन 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 एंड 3 to the power 3 इक्वल टू 27। तो ये आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखिए 2 के हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो गया। 1 की पावर को इतना भी लगाइए वो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन 2 की पावर 2 लगाने पे आपको 4 आएगा, 3 की पावर 2 लगाने पे आपको 9 आएगा। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो रही है। तो जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन में जब आपको पावर यूज करना हो, दैट यू कैन यूज पावर। द लास्ट वन है तो लिस्ट इज इट्स योर मोड। मोड बेसिकली आपका कोई भी किसी भी डिवीजर से डिवाइड करने के बाद जो बाकी वैल्यू बचती है उसको ही आप मोड कहते हो, राइट। तो जो शेष रह जाता है उसको मोड बोलते हैं। तो चलिए मोड वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर मे बी 4 से या 5 से या 7 से डिवाइड करते हैं। लेट्स सी कि व्हाट हाउ मच मोड इट इज कमिंग, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मोड तो आना ही आना है। तो अमाउंट को हम 7 से डिवाइड करते हैं। लेट्स सी व्हाट मोड वी आर गोइंग टू गेट। तो लेट्स डू इट, रन इट। तो क्रिएट कस्टम एंड यहाँ पर आप क्रिएट मोड। इजी फंक्शंस है, बस आपको फंक्शन का नाम याद रखना है और वो काम क्या करता है, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। तो आपको लिखना है नंबर डॉट मोड। ये सारे आपके तभी आपके काम आएंगे जब आप यूज करना स्टार्ट करोगे और आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह की कैलकुलेशन करने की, वहां पे आता है। जैसे कि अब अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका मोड वैल्यू आई 6, सिमिलरली कहीं 3 या कहीं 1 भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट का आप इजीली मोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे फंक्शंस थे आज के, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं काफी सारे फंक्शंस। लेट मी जस्ट लोड क्वेरी। ये लोड करने के बाद वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर रिफ्रेश होके दिखाई देनी चाहिए। और ये था हमारा पार्ट 11, जिसमें आपको होता है राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एबीएस, पावर एंड मोड। लगभग आपके मोस्टली नंबर ऑपरेशन आपके कवर हो गए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हम स्पेसिफिक साथ में हमने आपको बताया रैंड एंड रैंड बिटवीन भी। तो अगर आप इसके अलावा कोई और नंबर ऑपरेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बिल्कुल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ मैं हम ये वीडियो का एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।